हेलो एवरीवन। से एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शियानहेंग यायो से बात करने के लिए ऑफिस में पहुंच जाता है और उस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं था। शियानहेंग यायो से अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था। वो उसे कहता है कि मैं वाकई में तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन हूँ मैं। उन दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट बनने ही लगा था कि इतने में ही बाहरोई की वहाँ पर आने की आवाज़ आ जाती है, जिसकी वजह से याया को चेयर के नीचे छिपना पड़ता है। और शियानहेंग को तो मानो बावरी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता, क्योंकि उसने उसका प्रीशियस मोमेंट जो बिगाड़ दिया था। उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि इस तरीके से वो बार बार क्यों आए जा रहा है, और फाइनली उसे भेज ही देता है। उसे भेजने के बाद वो यायो के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हें भला छिपने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यायो अभी किसी को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं लगने देना चाहती थी। अब शियानहेंग फाइनली अपने मन की बात को कन्फेस कर देता है। जैसे वो उसे किस करने लगा था, या बीच में उसे रोक देती है और वहाँ से बेचारी शर्मा कर भाग जाती है। वही शियानहेंग को तो कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट डे जब याया मॉर्निंग में उठती है तो वो सिर्फ कल रात के बारे में ही सोच रही थी कि किस तरीके से शियानहेंग ने फाइनली उससे अपने दिल की बात कन्फेस कर दी है। लेकिन फिर भी वो सीरियस नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके वो बॉस हैं तो वो मजाक ही कर रहे होंगे। आखिर वो भला मुझ जैसी लड़की को क्यों पसंद करने लगेंगे, वो तो हर चीज़ में मुझसे बेस्ट है। इतने में बाहरुई यायो के पास आ जाता है ऑफिस में, जब उसे वो बताता है कि मॉर्निंग में ही शियानहेंग यानी उसके बॉस ने उसे बुला लिया था बाई शिंगमेंग के केस को लेकर। तभी तानिंग भी वहाँ पर आ जाती है और उसे बताती है कि बाई शिंगमेंग प्रेग्नेंट है और उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी को कैंसिल करवाने के लिए ही अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ को लीक कर दिया है, जिसकी वजह से यायो समझ जाती है कि ये सब कुछ भी शियानहेंग का ही किया धरा है, ताकि वो उसे हैप्पी फील करवा सके। क्योंकि यायो ने जो पहले केस लिया था उसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी, और वो शियानहेंग को थैंक्स तो बोलना चाहती थी, लेकिन अभी वो उसे फेस करने के लिए रेडी नहीं थी। वो कुछ सोचती इससे पहले ही शियानहेंग उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। वो उसे ऑफिस में बुलाकर केस की डिटेल्स बताता है कि बाई शिंगमेंग ने किस तरीके से अपने एक्स से रिवेंज लेने के लिए अपनी न्यूज़ को पब्लिक कर दिया है, प्रेगनेंसी वाली को। और जब हम उसकी फ़ोटो देखते हैं तो ये वही लड़का था जिसके साथ बाई शिंगमेंग प्रेग्नेंट थी, और उसने उस बुड्ढे को धोखा इसलिए दिया था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को ही हासिल कर सके। याया भी समझ गई थी कि उसने अपने एक्स हस्बैंड को ही यहाँ से हटाने के लिए ये सब कुछ चाल चली थी। वह शियानहेंग को थैंक्स बोलती है, और वही शियानहेंग बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, कोई भी मेरे एम्प्लॉय को बुली नहीं कर सकता। जैसे ही वही बात सुनती है तो याया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ शियानहेंग ही घूम रहा था। वहीं बाहरुई को फाइनली वो दोनों बता देते हैं, तानिंग और यूफई, कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन बाहरुई में का इतना ज़्यादा दिमाग था, वो तो कैसे कहने लग जाता है कि मुझे मालूम है कि तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, भला तुम दोनों कैसे एक दूसरे को डेट कर सकते हो, और कर भी रहे हो तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो उन्हें सीरियसली ले ही नहीं रहा था। बाहरुई याया को पूछता है अपने साथ लंच पे ले जाने के लिए, लेकिन शियानहेंग कहाँ याया को बाहरुई के साथ जाने देना देता। वो बाहरुई को काम पे लगा देता है और याया से पूछता है कि क्या वो उसे घर ड्रॉप कर सकता है। और जब वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए आता है तो किसी न किसी बहाने से उसे रुकना चाहता था। तो याया से बोल देता है कि तुम्हें हाउस हेल्प की ज़रूरत है क्या, और फिर वो खुद से कहता है कि मैंने तुमसे अपने विला में काम करवाया था ना, तो तुम जो चाहो वो मुझसे करवा सकती हो, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो याया भी उसे घर क्लीन करने के लिए बोल देती है। दरअसल वो सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने नेट पर कुछ लोगों से बात करके ये आइडिया लिया था कि उसे अपनी सिंसियरिटी उसे दिखानी होगी, तभी वो उसे लेकर सीरियस होगी। लेकिन शियानहेंग को कहाँ काम करने की आदत थी, इसीलिए वो जो काम कर रहा था बल्कि वो बिगाड़ ही रहा था, और याया को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। शियानहेंग घर पहुंच के बाहरुई से उसका वीवो अकाउंट पूछता है ताकि वो उसके अकाउंट से जाकर यायो का अकाउंट देख सके। लेकिन बाहरुई को तो लगा था कि शायद शियानहेंग उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो यायो के लिए उससे उसका वीवो अकाउंट मांग रहा था। उसे यायो के अकाउंट मिल भी जाता है, जहाँ पर वो उसके सारे पोस्ट को रीड करता है, सिर्फ रिसेंट ही नहीं बल्कि बहुत ही पुराने भी। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब यायो निकलती है तब उसे एक्सपेक्ट था कि शायद शियानहेंग उसे लेने के लिए आएगा, लेकिन उसे ना देखकर उसे काफ़ी बुरा फील होता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद शियानहेंग बस मजाक ही कर रहा था, वो उसे लेकर सीरियस नहीं है।
लेकिन ऑफिस पहुंचते ही शानैंग उसके लिए उसकी फेवरेट चीज़ें लेकर आया था जो उसे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद थी। यायो देखकर शौक हो जाती है क्योंकि ये उसने अपने अकाउंट में पोस्ट किया था, वो भी काफ़ी टाइम पहले, यानी कि शानैंग ने उसके पुराने से पुराने पोस्ट भी पढ़े थे। इवन ये जो शॉप थी वो उसके विला से काफ़ी ज़्यादा दूर थी और इसीलिए वो उसे लेने नहीं आ पाया था क्योंकि वो मॉर्निंग में काफ़ी लंबी लाइन में जो लगा था ये पेस्ट्रीज़ को लेने के लिए। ये देखकर यायो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शानैंग यायो से बात करना चाहता था, इसीलिए वो अपने साथ उसे ले जाता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैंने सिंसियरली तुमसे अपने दिल की बात कह दी है कि मैं वाकई तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इस पर यायो उसे जवाब देती है कि मैं तो आपको लेकर श्योर नहीं हूँ, आप हर चीज़ में मुझसे बेस्ट। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा भला आप जैसा लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। लेकिन शानैंग उससे अपने दिल की सारी बात फाइनली और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कभी भी नहीं होगा, यानी वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो यायो उसे एक चांस देने के लिए रेडी हो जाती है और उसके चीक्स पर किस करके शानैंग तो बेचारा शॉक ही हो जाता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वापस से उनके बीच में मोमेंट बनने लगा था, तभी बारुई की आवाज़ आ जाती है और यायो को वहाँ से जाना पड़ता है। एक बार फिर से शानैंग को बहुत गुस्सा आता है बारुई पर, लेकिन फिर भी ऑफिस में अब उन दोनों की भी चुपके चुपके डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक यूफई को इशारों करके अपने साथ ले जाती है और वही शानैंग भी यायो को इशारों में उसे अपने साथ वॉक के लिए ले जाता है। और बारुई को तो कुछ भी अंदाज़ा भी नहीं होता कि ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है। जब तक उसे रियलाइज़ होता है तब तक तो सब कुछ जा भी चुके होते हैं क्योंकि एक बार फिर से उसने फ्री मील जीत लिया था। अब रात को शानैंग यायो के साथ में डिनर करने के लिए रेडी था, लेकिन इतने में उनकी लाइट चली जाती है, इसलिए यायो कैंडल लाइट डिनर करने का डिसाइड करती है और हर जगह कैंडल्स लगा देती है, जिसकी वजह से दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि शानैंग ने यायो के लिए हर पसंद की चीज़ वहाँ पर लाकर रख दी थी। इवन शानैंग उसे ये कहता है कि अब वो उसे बॉस ना कहा करे क्योंकि अब वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो यायो भी उसके लिए मान जाती है। इवन कल दोनों ने साथ में डेट पर जाने का डिसाइड कर लिया था। अब शानैंग को क्योंकि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था रिलेशनशिप का, तो लिप्स पे किस करने के बजाय वो उसके चिन पर ही कर देता है, जिसे देखकर यायो को तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और हंसी भी आती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डेट पर जाने के लिए शानैंग बहुत ही अच्छे तरीके से सोचता है कि उसे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्या, तो वो काफ़ी टाइम भी लगाता है। वही यायो तो तैयार हो चुकी थी और शानैंग का आने का वेट करती है। जैसे शानैंग वहाँ पर आता है वो उसे देखती है कि वह किस तरीके से बार बार मिरर में अपने आप को देख रहा है। ये चीज़ यायो को बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगती है। वही शानैंग तो बहाने बनाता है कि डर था इसलिए मैं वो साफ़ कर रहा था। शानैंग बार बार अपने बीच में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन क्योंकि उसके कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो बार बार उसका पोपट ही बन जाता है। पर यायो को ये सब चीज़ें भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो भी जानती है कि उसके बॉस ने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है। अब दोनों डेट पर जाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उन्हें कहाँ जाना है ये पता ही नहीं था। तो यायो वूजन से कहने के लिए पूछती है, लेकिन शानैंग तो नहीं चाहता था वूजन से कुछ ही पूछने के लिए, तो इसीलिए वो उसे अपने साथ मॉल में ही ले जाता है घुमाने के लिए। अब एक सेल्स गर्ल उससे कुछ बेचना चाहती थी पर शानैंग मना कर देता है, लेकिन जब वो सेल्स गर्ल बोलती है कि आप दोनों की कपल हमेशा ऐसा ही बना रहे, तब शानैंग उसे लेने का डिसाइड कर ही लेता है। और जब वो गिफ्ट देखता है तब उसमें नाइटी थी, जिसकी वजह से वो यायो को भी उसे नहीं दे सकता था। और जब यायो उसे देखती है तो वो वापस से शानैंग को ही पकड़ा देती है। शानैंग ने देखा था अकाउंट में कि यायो काफ़ी टाइम से पिज़्ज़ा खाना चाहती है, तो वो उसके लिए पिज़्ज़ा लेकर आता है। लेकिन जब वो साथ में कपल को बैठा हुआ देखता है कि वो किस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को खिला रहा है, तो यायो भी चाहती थी कि शानैंग भी उसे इसी तरीके से खिलाए। तो बेचारा शानैंग काफ़ी हिम्मत करके उसे खिलाता है, जो देखकर यायो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से इंजॉय करते हैं मील को और एक दूसरे की कंपनी को भी। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आप इसके बाद कौन से ड्रामा का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।